what I found very refreshing about your casting in Shalaba was that you're I mean, and अगर मैं मर्द होती हूँ मैं ये बात करती तो मैं बहुत ही ठरकी लगती, मगर क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं कह सकती हूँ that you're actually a hot and sexy woman playing a normal woman's role. Yeah. You're not playing the hot and sexy woman, No, because quote unquote vamp or yeah, you know वो नहीं not है. all roles are like that, and also Yes. ये एक और चीज़ है जो मुझे bother करती है कि अगर आप एक औरत को चाहे वो जितनी हॉट हो या जितनी सेक्सी हो, अगर आप उसे शलवार कमीज में दिखा रहे हैं तो ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर एक अच्छी स्वीट लड़की है उसको वेस्टर्न पहना रहे हैं तो ऑडियंस कहती है नहीं ये लड़की नहीं है, ये ठीक नहीं है, बिकॉज देयर इज सच a mold that has been created, you know, in our society कि अगर लड़की ने ये ड्रेस पहना है तो ये वैम्प होगी, which is something I faced a lot हमसफर में. You know, the dressing stuck with people. Yes. You know, some of them अभी मुझे आज तक messages आते हैं कि whenever I dress in a Western thing and I put it up on Instagram, they're like, oh, Sara from Humsafar ki yaad aa gayi. And I'm like, just because I'm wearing Western outfits, jeans and a you t-shirt, know. yeah. So I think it's, I mean, I don't understand why people think along those lines. It's annoying, right? It is, yeah. Because I think television is also feeding into it. Look at Besharam, for example. Yeah. Right? I mean, the entire opening scene of Nobia, right? Yeah. Dressing the chicken to be roasted. I mean, with the That night. chicken smelled, by the way. Huh? That chicken smelled, by the way. So nasty. And I was like. मैंने नोट किया कि नोबिया ने साबुन से हाथ भी नहीं धोए बाद में सिर्फ रिंस अवे किया. But yeah, I mean the way she's doing the chicken with the red nails and all of that, Yeah. I mean they do portray a certain picture Yeah. for a woman who's morally corrupt. Yeah. Basically, वो शलवार कमीज दुपट्टे वाली नहीं दिखाएंगे morally corrupt. Exactly. So you know the thing is कि हमारे यहाँ लोगों को ये चीज़ अब सोचनी छोड़ देनी चाहिए कि कपड़ों से इंसान बनता है. बिल्कुल. You know, it's not like that. बहुत जो मैं कहना नहीं चाह रही है लफ्ज़, लेकिन अच्छी औरतें जो नहीं भी होती वो भी शलवार कमीज पहनती हैं, या जो बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं वो जीन्स भी पहनती हैं. 2 नंबर भी आप कहना चाहें, 2 नंबर खवातीन भी हम बहुत ही आजकल टर्म यूज कर रहे हैं बिकॉज़ हमारे हर दूसरे ड्रामा में कोई ना कोई 2 नंबर कैरेक्टर है आजकल. अच्छा आदमी 2 नंबर क्यों नहीं होता? Like I don't get it. I do not understand this term. खलील रहमान कमर ने कहा था ना कि आदमी से तो आप तवक्को रखते हैं कि वो ये करेगा, औरत तो उनका कुछ ऐसा फेमस डायलॉग था जो मैं भूल गई हूँ. I think men and women are both responsible. You know, इस तरह की चीज़ों में सिर्फ आप औरत को ब्लेम नहीं कर सकते या सिर्फ मर्द को ब्लेम नहीं कर सकते. It should be यानी जिसको कुछ करना होगा गलत वो करेगा, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो. तो इसमें you know saying something like that is just I don't know, अब वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, but it's not right. That's what I think. Yeah, sorry Khalil Saab, but yeah, we're still stuck there with those problematic dialogues. But मजे की बात ये थी नवीन कि वो तो उनको तो सेलिब्रेट किया गया as anti woman and you know as somebody who was a chauvinist and everything. मुझे ऐसा लगता है हमारा सारे राइटर्स ऐसे हैं, majority, not सारे, majority ऐसे हैं. The way women are being portrayed on television is not very flattering. It's not. It's not. Mentally strong नहीं दिखाया जाता औरत को हमारे यहाँ. एजेंसी तो होती नहीं है. Physically strong नहीं दिखाया जाता, वो कुछ नहीं कर सकती. You know, घर से वो बाहर जाके घर के बाहर के काम नहीं कर सकती. नहीं. वो सिर्फ घर के काम कर सकती है. रो सकती है, वो बर्दाश्त कर सकती है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि औरतों के साथ ज़्यादती या जुल्म नहीं होता, सबके साथ होता है. एक पॉइंट वो उसका परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है. लेकिन आई थिंक कि ज़माना बदल रहा है. अगर आप इस जनरेशन को देखें जो कि अभी कॉलेज और स्कूल्स में हैं, वो लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियां. बिल्कुल. You know, they're out and about, they're working, they're educating themselves. वो रो नहीं रही हैं. They've got their priorities right. You know, और माँ बाप अपनी बेटियों को अब थोड़ा बेटों की तरह ट्रीट करना शुरू हो गए. You know, पहले ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, बट हमारे my dad used to say to me कि ये मेरा बेटा है.
you know, and that meant that I was as good as a dude. Yeah. Because I could take care of myself. Yeah. I was independent, I was educated, I was working. Right. First year of college I started working. Right. So, you know, अब ये बहुत common हो गई है चीज़. पहले इतनी common नहीं थी. Right. तो I think times are changing और लोगों को थोड़ा वक्त के साथ साथ औरत को भी उस तरह से मजबूत दिखाना बहुत ज़रूरी है. Because ये सिर्फ हम पाकिस्तान में नहीं देख रहे, हमें पूरी दुनिया देख रही है. हम ये भूल जाते हैं. मुझे इतने सारे फैंस वर्ल्ड ओवर, you know, they message me and they ask me कि आप कभी इसके अलावा कुछ और करें ना, आप हर वक्त रोते रहते हैं, हर ड्रामे में ये ऐसा क्यों होता है. Yeah. And as an actor, you know, I just want to pull my hair out and say कि it's not up to me. Yeah. Yeah. You know, scripts अगर अच्छी नहीं बनेंगी तो by the end of the day अगर मेरे पास 5 scripts हैं और वो पांचों बुरी हैं, तो I'll pick the least बुरी script and I'll be like, okay, I'll do जिसमें this. थप्पड़ पड़े तो एक पड़े, 5 ना पड़े. You know, when I was shooting for Bewafa, Ushna was joking. She was like, you slapped me, Ali slapped you. Nobody slapped Ali. मैंने कहा आखिर किस में दोनों इसको पकड़ के मारते हैं? Because you know, it was just like a slap fest, but the guy got out of it. हमारी screen पे कभी भी मर्द को चपेट आजकल पड़ रही है वैसे. अब शुरू हुआ है बहुत कम. Not that we condone that either. I mean, why should anybody be slapped? मार पिटाई should never be okay. Yeah. चाहे वो बच्चे को दिखा रहे हैं पिटते हुए या आप मर्द दिखा रहे हैं औरत दिखा रहे हैं. It's not a very educated way to deal with things. Normalize नहीं करें इसको. Yeah, like you know, इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैं अपनी बातों से लाजवाब कर रही हूँ तो आपके पास बोलने कुछ नहीं, तो आपने थप्पड़ लगा दिया. You know, that shows कि आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि आप ज़बान इस्तेमाल करें मेरे साथ. So I think this थप्पड़ thing has become such a normal thing. It has. And, It you know, is. It's like, why, dude? Naveen, for somebody who has such strong opinions, how difficult has it been surviving in the television industry? It's been very difficult, and it's still difficult for me. इसलिए कि जहाँ से 2012 से, and when you started with, you didn't start with Humsafar, but Humsafar was the breakthrough, and you were one of the top lead characters. उसके बाद से तो हमारा ख्याल था कि oh my God, Fawad, Myra, and Naveen, these 3 are going to go places. मगर then you kind of held back. और आने की आएगी बारात थी, and there were of course a number of serials, but there was nothing that was like Naveen as the central lead character जिसके इर्द-गिर्द कहानी घूम रही हो. I think it was. It is about, I think, a couple of factors. पहला तो ये कि I stepped back, I took a hiatus, and I was like, you know, I'm going to take some time off, and I'm going to not work right now. Right. दूसरी बात ये भी हो सकती है कि I was a part of Humsafar. Yes, I had a very important part of it, but I wasn't. I was the second lead. Right. You know, आप hero है और heroine है, and they're happily ever after. Yeah, as the bad guy, I, you know, got noticed in a way that I never thought I would be noticed on screen. But उसके बाद मुझे इतने negative characters offer हुए थे. You know, it's like कपड़े भी वही है, बोलना भी उसी तरह है, बाहर से पढ़ के आई है और बचपन के मंगेतर के साथ. And I was just like, but ये मैंने कर लिया. So imaginative, ना, my writers. Yeah. Like, okay. Yes, ये तो मैंने कर लिया. And I